बाबू रे, चांदनी कल क्वेश्चन पूछे तो थोड़ा बताइए तो आप लोग। एक फार्मूला दिए थे यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, बताइए तो क्या होता है फार्मूला? ए बराबर बी क्यू प्लस। अच्छा, एक और फार्मूला आया था मैथ बनाते वक्त, ए प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है? ए माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है? बोलिए आप लोग। नहीं आता है, बोलिए आप। है ना, ए क्यू माइनस बी क्यू, एकदम सेम टू सेम, ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3 इंटू ए माइनस बी। है ना बाबू भाई, ध्यान दीजिए आप लोग। एक प्लस वाला बताए थे, पूछे थे, अब प्लस वाला बनाए ही थे हम लोग। ठीक है, इसे हम माइनस वाला पूछ दिए हैं। माइनस वाला सब क्या होता है? माइनस होता है, ठीक ना। ए माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है? ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3 इंटू ए माइनस बी होता है। ठीक है बाबू, इसके दो तो बाबू देखिए, आज हम लोग चैप्टर कौन चालू करेंगे? नेक्स्ट वाला 1.2 का एक्सरसाइज 1.2, है ना बाबू। तो आप लोग जितना चैप्टर हम बता दे रहे हैं भाई ना मेरे, आप लोग बढ़िया से उसको फेयर कर लीजिए। फेयर कीजिएगा जब ना, तो एक तरह से आप रिविजन कर रहे हैं, ठीक है ना। रिविजन करिएगा जब, ठीक है, तब उसको फेयर करिएगा तो थोड़ा ज़्यादा आपको दिमाग में समझता है, ठीक ना। बुझाएगा भी कहाँ गलत है कहाँ सही है। बिना खुद से बनाए कुछ होने वाला नहीं है। आप एक नहीं, जो क्वेश्चन समझ में नहीं है उसको 20 वाले बना के देखो। नहीं समझ में आएगा तो हमारे पास लेके आना, हम समझाएंगे उसको। काहे नहीं समझ में आएगा? एक ही क्वेश्चन तुम बार बार बताएगा तो बनाएगा तुम लोग तो नहीं समझ में आएगा। हम बोले ना कि तुम 20 वाले बना के देखो, तुम्हारे दिमाग में याद हो जाएगा सब मैथवा पूरा। हमको देखिए, हम पढ़ाते हैं कब से? 2015 से पढ़ा रहे हैं ना। 2015 से पढ़ाते पढ़ाते याद हो गया, आंसर तक याद हो गया। कभी कहीं से क्वेश्चन नहीं बुला सकते, बुला देंगे? नहीं बुला पाएंगे कहीं से। कोई भी पेज उठा लीजिए, कि जिसको आदमी अगर बनाने लगता है, रिविजन करता है, बार बार एक ही चीज़ आएगा, बनाते बनाते का हैबिट हो गया है। हमको क्वेश्चन, आप ईमानदारी कहिए, आपसे कहते हैं कि अगर आप कोई क्वेश्चन बोलिएगा ना, तो हम बिना क्वेश्चन को देखे खुद से उसको आंसर लिख सकते हैं, इतना क्षमता रखते हैं। सही बता रहे हैं बाबू। आप खाली बोल दीजिए कि 8.2 का पहला है, 9.1 का पहला क्वेश्चन बता देंगे कौन क्वेश्चन है वो बना देंगे बिना देख ले, नंबर बिना देख ले बना देंगे उसको, क्योंकि याद हो गया मैथ। तो आप लोग उसको प्रैक्टिस कीजिए, रिविजन करते रहिए, वो 100% आपको समझ में आ जाएगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट चैप्टर कौन सा आप लोग का है? एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें इसको हम कर देते हैं का, आज टोटल इसको एंड कर दे रहे हैं, खत्म कर देना इसको पूरा ना आज। ए बाबू, 1.2 का पूरा खत्म कर देना आज। कुछ आप लोग को होमवर्क मिल जाएगा, बना लीजिएगा, ठीक ना। तो आप लोग दीजिए तो बाबू, पहले क्वेश्चन आप लोग को पढ़ के हम बड़े समझा दे रहे हैं, ठीक है। देखिए, कह रहा है पहला क्वेश्चन आप लोग का है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त करें, ठीक है। पहला क्वेश्चन आप लोग का है कि अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है आप लोग को। तो फर्स्ट आप लोग क्वेश्चन बता दे रहे हैं, आप लोग बना के देख लीजिएगा, है ना। हम सेकंड बता दे रहे हैं 156 का। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन आप लोग का है 156 को आपको अभाज्य गुणनखंड विधि से उसका गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है ना। गुणा के रूप में क्या करना है? उसको व्यक्त करना है। तो देखिए, तो इसका सबसे पहले क्या निकालेंगे? अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो निकालने का एक ही फंडा है, 2 से डिवाइड कीजिए, कितना आएगा? 2 7 14, 1 2 8 16, फिर 2 से कीजिए, 2 3 6, कितना होगा? 2 9 18, 13 से कट जाएगा, 13 3 39। अब कटेगा का? अब कटेगा तो कितना से कटेगा? 13 ही से कटेगा, कितना आ गया? 1। तो बताइए, तो 156 का कितना कितना आया फैक्टर? 2 2 3 13, ये ना आया है। देखिए, तो इसमें 2 का नंबरिंग कितना बार है? 2 कै बार है? 2 बार है। तो 2 का घात कर दीजिए, कितना? 2। 3 कै बार है? 1 बार है। आपका विचार है तो आप 1 लिख भी सकते हैं, आपका विचार है कि नहीं लिखे तो मत लिखिए, कोई डजंट मैटर, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। चलिए, फिर क्या है? 13 है ना, 13 तो यकीन है, छोड़ दिए, ये आपका क्या हो जाता है? आंसर, है ना। आप इसमें क्या तो पूरा बना दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। कोई दिक्कत है तो बोलिए हमसे। थोड़ा सा मुश्किल है कटाना, कोई कोई क्वेश्चन आ जाएगा जो कि थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन क्या करिए, बना दीजिएगा आप लोग सभी लोग क्वेश्चन, मतलब आसान है, सिर्फ कटाने से मतलब आपको का। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, है ना। इसमें का आप लोग का थोड़ा सा देखिए हेवी कौन पड़ेगा, हम बता देते हैं। एक क्वेश्चन है आप लोग का है 5005, कितना है?
और एक क्वेश्चन इसमें से है आप लोग का है कितना 74 29। थोड़ा कटाने में क्या हो, थोड़ा सा कठिनाई होगा बट बना लीजिएगा, ठीक है। इसको आप 5 से कटा सकते हैं, नहीं कटा सकते हैं तब आगे डिवाइड करके देख लीजिएगा, जो आएगा वो आंसर हो जाएगा। ई शायद हमको लगता है कि 13 से कट जाएगा, 17 से 18 से 19 से इसी कटा देखिए कट जाएगा, ठीक है। इसको बना के देखिएगा। एक और क्वेश्चन है इजी है और बना लीजिएगा, हम जानते हैं, उम्मीद है हमको, इतना सिर्फ कटाना है आप लोग को, बस लिख देना है कि 2 का एगो है, 5 का एगो, 75 का एगो है। ओके, आगे बढ़ा जाए। देखिए बाबू, दूसरा का हम लोग पहला देखते हैं क्वेश्चन। दूसरा का पहला, हम लोग चैप्टर कौन पढ़ रहे हैं 1.2। 1.2 का दूसरा का पहला क्वेश्चन। बाबू रे बात ना, डोंट टॉक, डोंट टॉक। 2691 है, इसमें से कौन क्वेश्चन बना है? दूसरा बनाते हैं 510 92 वाला, दूसरा बनाते हैं। 510 है और कितना है 92 है। कह रहा है कि इसका HCF और LCM निकालें। क्या कह रहा है? HCF और LCM निकालें और चेक करें कि दो संख्याओं का गुणनफल HCF और LCM के बराबर होता है। तो होता है, हम देख ले रहे हैं। देखिए सबसे पहले इसका फैक्टर निकालते हैं, निकाले ना गुणनखंड। एक कितना है 92 है, ठीक है बाबू, कोई दिक्कत? क्या निकालना हम लोग को? LCM एंड HCF। इसका क्या निकालना है? LCM निकालना है, ठीक है। और एक क्या निकालना है? HCF निकालना है, ठीक ना। देखिए इसको कटा, 2 से कट जाएगा बाबू, कितना आएगा 255 ना। फिर 5 से कटेगा 3 से, 3 से कट जाएगा, 3 8 24, एक गया, 3 5 15। फिर 5 से कटेगा 17 5 85। इसको देखते हैं, देखो और कटा सकते हैं। 17 एकम 17, 2 से कटाओ, 2 चौका 8, 2 छक्के 12, फिर 2 से कटाओ, 2 दूना 4, 2 तीन 6, फिर 23 से कट गया। कितना बार में? एक बार में। तो इसका लिखते हैं, बताइए तो 510 का क्या क्या वैल्यू आया है बाबू? 2 आया है, 3 आया है, 5 आया है, 17 आया है और 1। देखिए आप जब भी बनाइएगा ना तो आप 1 को इग्नोर नहीं कीजिएगा। अगर आप इग्नोर करते हैं तो आपका कहीं कहीं आंसर मिस्टेक हो सकता है, आपसे गलती आ सकता है। इसलिए 1 को आप इग्नोर नहीं कीजिएगा, ठीक है। 1 आप लेते चलिएगा। हो सकता है कभी कभी क्या होता है कि नंबर कॉमन नहीं हो पाता है, तो आपको 1 को कॉमन करना पड़ता है। बस समझ रहे हैं बाबू? समझ में आएगा जानते बाबू। इसलिए बोला जाता है ना कि आप बचपन से ही पढ़ा कीजिए। आप लोग डायरेक्टली जो 10th में आता है ना बाबू, तो उसको हर चीज़ समझना पड़ता है। मुश्किल थोड़ा टफ हो जाता है, ठीक ना, टफ। इसलिए बचपन में कुछ जो पढ़ा है, जिस जोड़ घटाव गुना भागा एलसीएम ऐसे सब पढ़ लिया है, तो थोड़ा उसके लिए ईजी हो जाता है हर चीज़ समझना। क्या है 150 लेता आदमी मंथली, खा लेता है, ज़्यादा है कुछ, ज़्यादा नहीं है, तो खा लेता है उतना, ओकरा से बेसी। याद रखना, अगर बढ़िया से पढ़ाई कर लेगा ना बाबू, तो पढ़ाई कभी व्यर्थ नहीं जाता है, ये हकीकत है। लोग कहते हैं कि फलानमा पढ़ के कुछ कैले है, उससे पूछिएगा कि HCF के फार्मूला क्या होता है, पहली संख्या में दूसरी संख्या, वो नहीं बता पाएगा, क्योंकि डिग्री लिया, वो पढ़ा नहीं है, डिग्री लिया है। डिग्री लेने वाला में नॉलेज लेने में अंतर होता है। नॉलेज रहेगा तो आप कहीं भी कमा सकते हैं, खा सकते हैं, अपना पढ़ाई का भी रिजल्ट निकाल सकते हैं। आपके पास नॉलेज है तो किसी 2 बच्चा को लेकर होमवर्क पढ़ा सकते, होम ट्यूशन दे सकते हैं। होम ट्यूशन दे के अपन 1000 1500 2000 निकाल लीजिएगा आराम से। किसी को अगर आप होम ट्यूशन दे दीजिएगा तो क्या मिल जाएगा? 1000 1500 2000 मिल जाएगा। आपका पॉकेट खर्चा निकल गया, आपका जो पढ़ाई का है धीरे धीरे निकल जाता है। तो ये सबसे आदमी निकाल लेता है। तो नॉलेज नहीं रहेगा तो पढ़ा कहाँ देगा किसी को? तो ऐसे ही होता है। देखो अब कितना 92 कितना कितना आया है? 2 2 23 इंटू 1। देखिए बाबू, इसमें कॉमन कौन सा है? उभयनिष्ठ देखना है आपको। उभयनिष्ठ में दोनों में देखना है कौन कौन एक ही जैसा है, एक ही संख्या है। इसमें 2 है, इसमें कहीं 2 है क्या? हाँ है। तो एगो कॉमन हो गया का? कॉमन हुआ ना, एक कॉमन। और इसमें 3 है, इसमें 3 कहीं है, तो कॉमन नहीं है। इसमें 5 है, इसमें 5 है, 17 है, इसमें किसी में 1 है। हाँ तो 1 को लेकर चलिए भाई। देखिए ढेर टीचर लोग 1 लेके नहीं चलते हैं भाई। आप 1 लीजिए चाहे मत लीजिए, अगर आप बनाते, जब बनाने लगिएगा इसको बार बार, तब को आभास हो जाएगा कि हमको 1 कहाँ लेना है, कहाँ नहीं लेना है। जहाँ आप समझ देखिए, जहाँ कटता ही नहीं तो वहाँ तो 1 लेना एकदम मतलब जरूरी है। जैसे कोई आभास संख्या आ गया, आप उसको कटा सकते हैं। जैसे मान के हमारा बात समझिए, कोई 17 आ गया, आप कटाए तो इसको
कटाइए, एक आ गया 13, इसका निकालना आपको, निकाल लीजिए। कितना लिखिएगा, 17 एकम 17, 13 एकम 13। तो बताइए इसका 17 गुना 1 आया, इसका कितना आया 13 गुना 1। तो यहाँ तो जरूरी है ना 1 लेना, यहाँ तो कॉमन में आपका आंसर क्या होगा, 1 होगा। तो इसलिए हम यहीं से आपको 1 नहीं छोड़ रहे हैं, आप 1 लेते चलिए, क्या दिक्कत है। यही नहीं कि गुना में उसका वैल्यू नहीं होता है, ठीक है, नहीं है, क्या दिक्कत है, बट आप लोग ध्यान देते रहिए, ठीक ना। देखिए भाई मेरे, हमको क्या निकालना है, पहले निकाल लेते हैं कुछ ही HCF। तो 92, 510 और 92 का कैसे निकलते हैं बाबू, HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मसा, ठीक है, महत्तम समापवर्तक। देखिए जो मिलता है उसको लिखिए, लिख दिए, ये भी मिल रहा है तो गुना में लिखिएगा, कितना 1। अब कुछ मिल रहा है ना, ना इसको गुना करो, कितना आएगा 2। मतलब इसका HCF कितना हुआ 2, यानी जो कॉमन है वही क्या होता है आंसर, HCF जो कॉमन है वो क्या होता है HCF, ठीक है। और दूसरा क्या निकालना हमको, LCM निकालना है। देखिए हमारा बात मानिएगा, ठीक है, आप अपने से मत मानिएगा। अगर आपको विचार है कि आप सब लेके गुना कीजिए तो कीजिए ना, उससे गलती हो जाता है, ठीक है। देखिए गुना कैसे करना है, आपको इसमें देखना है कि क्या क्या बचा है, ठीक है। देखो तो इसमें क्या क्या बचा है, 3, 5, 17, 2, 23। तो लिखो यहाँ पे 3, 5, 17, 2, 23 हो गया। अच्छा HCF कितना आया है 2 आया है, आपको ये भी लेना है ई वाला, ठीक है। अब इसको गुना कीजिए, गुणा कीजिए, तो हम गुना करते हैं, देखिए 5 3 15, 15 दूनी 30 दूनी 60, 60 में कीजिए तो 17 23 ले, 60 इंटू 17 गुना 23 है, 17 से कर दो बाबू, 17 छक 102, 102 का कितना होता है 2, अरे लिखने बाबू 17 छक 102, एगो जीरो हो गया। 17 में 60 से गुना कर दिए ना, अब 23 ले करो, कितना होगा 23 जीरो जीरो, 23 दूनी 46 के 6, कितना हो गया हासिल 4। 23 में जीरो से होगा तो कितना होगा, जीरो होता है, तो क्या हो जाएगा 4, 23 से कम। आप लोग आंसर मिला लीजिएगा, ठीक है, ये हो गया आपका आंसर है। अब देखिए ध्यान सुनिएगा, हमको चेक करने के लिए कह रहा है कि दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है किसका। देखिए बाबू ध्यान सुनो आप लोग, ये कौन संख्या है, पहली संख्या है, ये कौन है दूसरी संख्या, यानी दोनों संख्या कह सकते हैं। तो दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना के बराबर होता है, दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना के बराबर होता है, हाँ एलसीएम गुने एचसीएफ के बराबर होता है। कह रहा है कि उसको जांच करके बताइए, तो हम जांच कर लेंगे। आप लोग को फॉर्मूला भी दिए थे कि पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर क्या होता है एलसीएम गुने एचसीएफ, यानी जो पहली संख्या गुना दूसरी संख्या दोनों को अगर आप गुना कीजिएगा तो गारंटी है कि एलसीएम और आप एचसीएफ गुना कर देखिए उतना ही आएगा मान। बात समझिए क्या चीज कह रहे हैं, देखिए क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन क्या कह रहे हैं आप लोग का। क्वेश्चन भाई मेरे कह रहा है कि दोनों संख्याओं का, आप दोनों संख्या लिखिए चाहे चाहे पहली संख्या को दूसरी संख्या लिखिए, तो हम लिखते हैं दोनों संख्या क्या होता है बाबू एचसीएफ गुने एलसीएम, कुछ भी लिखिए पहले कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। बाबू रे दोनों संख्या कौन कौन है बताइए, 510 और 92 ये दोनों संख्याएं हैं। तो बोलिए 510 अगुना कितना 12, देखिए 12 92, हाँ दोनों संख्या गुणनफल, गुणनफल मतलब गुना, दोनों संख्या गुना कर दिया ना, बराबर किसका होता है तो एलसीएम, एलसीएम कितना है 460, एचसीएफ कितना है 2 है ना, 2 एचसीएफ निकाल 2 आया ना यहाँ पे, तो इसको गुना की तो बाबू कितना आएगा, करने आएगा आप लोग को, नहीं करने आएगा कोई बात ना, हम कर दे रहे हैं। 510 में कितना में गुना करना है 92 में, 0 2 5 10 9 0 9 9 5 45, 0 2 9 6 4 कितना आया 46 920, 46 और 900
इससे गुना कर दो, 2 0 0, 2 6 12 के, 2 हाथ से ले, 1 2 चौका 8 1 9, 2 3 6, 2 दूनी के 4। कहीं देखो तो दोनों में कुछ आपको डिफरेंट दिखाई दे रहा है ना? जांच कर दिए ना, ये जांच करने के लिए बोल रहा है, ठीक है। यानी कहने का मतलब ये है कि LHS बराबर क्या आ गया आपका, LHS बराबर RHS, ठीक ना। माने LHS जो है ना RHS के क्या है, बराबर है, दोनों बराबर है, सिद्ध हो गया, ठीक है। आप यहाँ तक मत बनाइएगा, ओके। आपको एग्जाम में सिर्फ और सिर्फ कहाँ तक बना के छोड़ दीजिएगा, यहाँ तक बना के छोड़ दीजिएगा, कोई काटने वाला नहीं है, ठीक ना। यहाँ तक HCF निकल के आंसर हो गया, और यहाँ पर LCM का आंसर हो गया, ये HCF हो गया, ये आपका क्या हो गया, LCM, दोनों आंसर हो गया ना। ये जांच करने के लिए बताएं आपको, आप देख लीजिए ना कि अगर आप ये दोनों गुना करते हैं तो वही मान आएगा जो आप HCF और LCM गुना कीजिएगा, बात समझ रहे ना। इसलिए फार्मूला क्या बनाया गया, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर मसा गुने लसा, है ना फार्मूला, इसलिए बनाया गया, यानी दोनों आपस में क्या होता है, इक्वल होता है। आगे बढ़े, इसमें से क्वेश्चन कौन आप लोग का टफ दिखाई देते तो बाबू क्वेश्चन देखिए, इसमें से कौन क्वेश्चन टफ है, दूसरा का क्वेश्चन आपको टफ है बाबू, इसमें से हमको तो टफ दिखाई नहीं दे रहा है एक भी, आपको दिखाई दे रहा है क्या, ये सब आसान है जी। आप लोग के बनाने के लिए एक भी क्वेश्चन छूटना चाहिए, हम चेक करेंगे कल कॉपी, ठीक है, हम कॉपी चेक करेंगे, अगर डाउट है तो बोलो, हम फिर से दूसरा बनाएंगे क्वेश्चन इसी में के। कॉपी पर किसी तरह बना के ही लाइएगा आप, किसी तरह किसी हाल में बना के लाइएगा, नहीं बनेगा आप रफ गलती बना के लाइएगा, लेकिन लाइएगा जरूर, हम उसको सुधार देंगे, ठीक ना। आपका 3 नंबर देखते हैं क्वेश्चन, 3 नंबर, ठीक है। 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं बाबू, तीसरा का दूसरा क्वेश्चन बोलो कितना कितना है, 17 23 29, इतना क्या निकालना हमको, सेम टू सेम निकालना है, इसमें भी क्या निकालना है, LCM और HCF, बाबू रे इसमें क्या निकालना है, LCM और HCF सेम टू सेम निकालना है। चलिए इसको बनाते हैं, ठीक है। इसको भी कैसे बनाना है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, देखिए करते हैं, चलिए इसको तोड़िए, 17 को तोड़िए तो, फिर 23 को तोड़िए, फिर 29 को तोड़िए, कोई दिक्कत, बाबू तोड़ो, कितना से कटेगा, क्योंकि अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या है तो फिर 1 से कटेगा, या तो फिर स्वयं से कटेगा, इसलिए कितना से कटेगा, ये भी अभाज्य संख्या है तो कितना से कटेगा, ये भी अभाज्य संख्या है तो कितना से कटेगा, कट गया ना। देखिए अब ध्यान से, चलिए बोलिए 17 का वैल्यू क्या क्या आया है, 17 गुना 1, 23 का कितना आया है, 23 गुना 1, 29 का कितना आया है, कोई दिक्कत, सेम टू सेम क्वेश्चन है कि ना, बस तो उसमें 1 नंबर बढ़ा दिया है, बाकी क्वेश्चन में यही है। चलिए देखते हैं, तो 17 23 और कितना है, क्या निकालना है हमको, HCF। आप जानते हैं कि जो मिलता है वो क्या होता है, तो तीनों में चेक कीजिए कौन मिल रहा है, तो 1 क्या आपका हो गया। अच्छा अब क्या निकालना आपको, LCM क्या निकालना है, देखिए ध्यान से, तो LCM के लिए क्या नियम है कि जो बचा है गुना करो, यही ना नियम है, गुना में इसको लिख दो जो HCF आया है, तो एक लिखो चाहे मत लिखो, कोई फर्क पड़ने वाला है जी, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो आप तीनों को गुना कर लीजिए, क्या आ जाएगा आपका आंसर, क्या आ जाएगा आंसर, तो आप इसको बना दीजिएगा, जो आंसर आएगा वही आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक ना। ओके आगे बढ़ा जाए, आगे उसमें बताए ना बाबू, नहीं बनेगा ये क्वेश्चन, नहीं बनेगा, इसमें का और 2 क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन है ना, सिंपल है, जो मिलेगा वो क्या होता है HCF, और जो बचा है उसको गुना कर दीजिए, HCF को ले लीजिए, गुना कर दीजिए, उसमें क्या निकल जाएगा LCM, जो बचा है उसको गुना कीजिए और HCF को लेकर के गुना कीजिए, क्या निकल जाएगा LCM, जो मिलता है वही क्या होता है HCF। मान के चलो कि और कोई मिल गया तो आपको गुना कर देना है इसमें, है ना। इन के 2 को मिल गया, मान के चलिए, देखिए बाबू सुनो, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 1 है, बाबू रे तो मिलाइए, तो इसका निकालना आपको HCF, कैसे निकलेगा बताइए, HCF क्या होगा, हैं 6 होगा। अरे क्या क्या मिल रहा है देखो,
2 मिल गया, फिर 3 मिल गया, तो लिखना है यहाँ पे गुना में 3। अब गुना करो, कितना गया, बस में ना। तो जो 2 को मिलेगा तो 2 को लेके गुना कर देना, 3 को मिलेगा 3 को लेके गुना कर देना है। ओके, अब आगे बढ़ा जाए। इसको पूरा मिटा दें, हम इरेज कर दें। ठीक है, इसको मिटा के आगे बताते हैं हम। आप लोग समझे ना वहाँ तक क्वेश्चन को? तो कौन कौन क्वेश्चन हो गया आप लोग का? 1 हो गया खत्म पूरा, 2 नंबर का टोटल खत्म हो गया। अब रहा कौन क्वेश्चन? 3 भी खत्म हो गया ना बाबू। 4 नंबर डायरेक्टली क्वेश्चन पढ़ना है, ठीक है। नोट बाबू बुक देखिए, 2-3 क्वेश्चन खींच देना एक बार, ठीक है ना। देख बाबू, ए लड़कियाँ सुन ध्यान से, क्वेश्चन कह रहा है HCF, ए लड़का ध्यान देना बाबू, काहे लिए बात कर रहा है तू? पढ़ाई करने ना है यहाँ पे। कह रहा है HCF 306 और 657 का कितना है, 9 दिया है, ठीक ना। HCF इंटू 306, 657 बराबर 9 दिया है। एलसीएम ज्ञात करें, ठीक है। कितना दिया, 306 और 657। 306 और दिया कितना दिया है, देखिएगा बाबू, सुनिए बाबू, ए बाबू, गिवन में क्या दिया है, HCF दिया है कितना का, 306 और 600 कितना दिया है, 9। यानी HCF कितना दिया है, 9, और पूछ का रहा है, पूछा है ना, का दिया आपका HCF कितना है, 9। ये देखना बाबू, ये HCF दिया है, का दिया है HCF 9, निकालना क्या है आपको, ठीक है। देखिए, आप एक क्वेश्चन जानते हैं, एक फार्मूला आपको याद है, कौन सा? बहुत अच्छा, जो समझ गया सिकंदर है वो। देखिए, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर HCF गुने LCM। बाबू रे, कितना होगा HCF गुना LCM? बताइए पहली संख्या कितना है, पहली संख्या कितना है? अरे मेरे ऊपर मत देखो बाबू, यहाँ पे देखो आप लोग, 306 है। दूसरी संख्या कितनी है, 657। अच्छा, HCF कितना है, LCM दिया है, LCM निकालना है। ओके, देखिए बाबू, ये गुना में तो कहाँ जाएगा, 9 भागा में, कहाँ जाएगा, भागा में। तो 306 इंटू कितना है, 600, अब बटा में कितना हो गया, 9। 9 से भाग दो तो 9 चौके, 9 चौके, ठीक है ना। मतलब 9 3 27, अब अच्छा 3 9 चौके 36, समझो यार। भाग दो 9 से 306 में, कितना आएगा, 34। कितना आएगा, 34। अब 34 से गुना कर दो, कितना आएगा, हमको लगता है कि 2 2 3 3 8 आंसर आएगा, लगता है। मिला लो आंसर तू लोग, सही आंसर है। आगे कुछ बताएं, पांचवा बाबू यहाँ बता दें क्या, पांचवा ना ना यहाँ बताते हैं, देखिए ध्यान से बाबू रे, पांचवा नहीं तो बाबू किताब देखिए, आप ध्यान से सुनिए। कर रहे 5 नंबर क्वेश्चन कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए, किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 के घात n अंक पर 0 पर समाप्त, 6 के पावर n अंक 0 पर समाप्त हो रही है। 6 के घात कितना है, n है, अंक जो है वो 0 पर समाप्त हो रही है। इसको हम बता के आपको बना के दिखाते हैं, सुनिए। कह रहा है कि कोई प्राकृत संख्या n के लिए 6n पर 6n 0 पे समाप्त हो रही है। क्या कह रहा है कि n कोई क्या है, प्राकृत संख्या है। क्या कह रहा है कि 6n अंक 0 पे समाप्त होती है, कभी 0 होगा कि नहीं बताना है आपको। ओके ना, देखिए दिया भी है, इसे मान लेते हैं, क्योंकि माना कि प्राकृत संख्या कितना है, n है। ओके, अच्छा जब प्राकृत संख्या n है तो बताइए प्राकृत संख्या क्या हो सकता है, 1 2 हो सकता है, हो सकता है। अच्छा देखिए, एक बात समझिए बाबू, कह रहे कि 0 पे समाप्त हो रही है, वो भी हम बता देंगे आपको, है ना। सबसे पहले आप देखिए, आपको बता कह रहा है कि 6n पर क्या 0 वैल्यू आएगा। कहने का मतलब यही है कि 6n का वैल्यू कब 0 आएगा, जब n क्या है, प्राकृत संख्या हो तो।
हमने क्या बोला कि n कोई प्राकृत संख्या है, तो क्या 6n पर जीरो कभी आएगा? हमने कहने का मतलब ये कि 6 के घात अगर प्राकृत संख्या रहेगा तो क्या उसका आंसर हमेशा जीरो आएगा? कभी जीरो आएगा? नहीं आएगा। अगर मान लो हम जीरो भी रखते हैं तब पर भी कभी जीरो नहीं आएगा। देखिए देख बाबू, इसका वैल्यू हम देखते हैं। हमको निकालना क्या है, यहाँ पे दिया क्या है 6n, ठीक है। तो देखो बाबू, अगर हम n बराबर 1 रखते हैं, क्या रखते हैं 1 रखने पर, तो देखो तो 6 का घात n है, तो 6 के पावर कितना रखे जाए, n का मान 1, तो कितना आएगा 6। क्या जीरो आया? अगर n का मान रखिए कितना बाबू, n का मान कितना रखें 2, तो अब देखिए तो 6n, तो 6n का वैल्यू कितना रखा जाए 2, तो 6 गुना 6 कितना होगा? समझ रहे हैं ना? यहाँ पे n का वैल्यू क्या रख रहे हैं हम लोग, एक बार 1 रखें, एक बार 2, एक बार 3 ऐसे रख के हल कर रहे हैं, ठीक है। कितना 36 आया ना, कहाँ जीरो आया? नहीं आया। फिर n का मान कितना रखा जाए 3, तो अब देखिए 6n बराबर 6 के पावर n है ना, तो n का मान कितना रखें 3 रख रहे हैं 3 ना, तो कितना आएगा 6 का 36 के 216, 216 आया। अच्छा मान के चलो अगर तुम्हारा विचार है कि नहीं हम n का वैल्यू कितना रखें, जीरो रखें, n का वैल्यू तो अब देखो तो कितना आ रहा है, 6 के पावर कितना होता है n है ना, 6 का 6, n का मान कितना है 0, इसका वैल्यू कितना होगा, कितना होगा? कौन कौन बोला है जीरो? जीरो नहीं होता है। किसी भी संख्या का घात जीरो, उसका मान कितना होता है 1, कितना होता है 1। किसी भी प्याज के पावर जीरो का मान कितना 1। m का पावर जीरो, उसका मान कितना 1। किसी भी संख्या का पावर अगर जीरो है तो उसका समझ लीजिए क्या होगा 1 होगा। तो आपको दिखाई दे रहा है कहीं जीरो आया है? जीरो पर समाप्त हो रहा है। n का वैल्यू जो 6n है, 6n अंक कभी भी जीरो पर समाप्त नहीं हो रहा है, ये बढ़ते जाएगा 1 2 3 4 अनंत तक जाएगा, लेकिन कभी भी जीरो नहीं आने वाला है। तो अब लिखेंगे क्या, अब तो चेक कर लिया हम यहाँ तक। अब क्या लिखेंगे, भाषा लिख दीजिएगा, कोई प्राकृत संख्या, कोई प्राकृत संख्या n के लिए शून्य पर समाप्त नहीं हो रही है। ये क्या हो गया आपका, हो गया। आपका एक क्वेश्चन बचा बाबू, आपका चैप्टर में 2 क्वेश्चन बचा है ना, एक 6 और एक 7, बस 2 ही क्वेश्चन है ना। इसको मिटा के बता दूँ अभी, ठीक है इसको मिटाते हैं, बताते हैं आपको, उतार लीजिए इसको, ठीक है ना बाबू। आप लोग कितना क्वेश्चन बच गया अभी, टोटल क्वेश्चन कितना बचा, 2 बचा है ना, 2, 6 और 7, तो ज़्यादा हेवी दे दो बाबू क्वेश्चन। देखिए बाबू रे लड़की, बाबू ध्यान सुनिए आप लोग, 6 क्वेश्चन देखो तो बाबू, कह रहा है कि व्याख्या कीजिए कि 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 और 7 इंटू 6 इंटू 5 4 3 2 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं हैं, इसको पूछ रहा है, ठीक है। पहला कितना है देखिए तो, ठीक है भाज्य संख्या क्यों है देखते हैं। देखिए बाबू 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, 6 नंबर बाबू रे, 6 नंबर कह रहा है 7 गुने 11 गुने 13 प्लस 13, यही ना है। बात मत करो बीच में, बात ना तो घर जाओ, जब हम पढ़ाते उसमें बात नहीं करना चाहिए ना आप लोग को, हमको समझाने में दिक्कत होता है, घर जाइए आप लोग। देखिए आगे क्वेश्चन क्या है, एक और है 7 6 5 4 3 2 1 प्लस 5, यही ना है। बताना है, व्याख्या करना है क्या ये दोनों क्या है भाज्य संख्या है क्यों है, ठीक है बाबू। इसको मान ले क्या कुछ हो, मान ले, माना कि a बराबर है तना और b बराबर है तना, तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या हल करें, पहले a वाला हल कर लेना। देखिए a बराबर कितना है 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 है ना। देखिए इसमें कुछ उभयनिष्ठ संख्या है क्या, कुछ कॉमन संख्या है इसमें, हाँ है 13 है ना, कॉमन 13। देखिए 13 अगर कॉमन लीजिएगा बाबू तो क्या बचेगा, देखो तो 7 11, ठीक है, यहाँ से अगर आप 13 ले लें तो क्या बचेगा 1, आप प्लस में यहाँ क्या बचेगा 1 बचेगा ना, देख लो गुना करके, 13 कम 13 हाई 13 कम 13 हो जाएगा ना। चलिए 13 का 13, 11 7 77, प्लस में कितना है 1,
और एक थोड़ा नहीं रहेगा, वैल्यू थोड़ी नहीं है एक का। 11 सते 77, 77 एकम 77 और प्लस 1 कितना हो गया, तो कितना होगा टोटल, जोड़ो तो इसको 78, गुना कीजिएगा तो कितना आएगा, हमको लगता है कि 50 से 45 आएगा, गुना करो तो 13 8 गुना करना बाबू, 104 के 4 है ना, हासिल 10, 13 सत्ते 91, 91 10 कितना होता है 101 के, ठीक है इतना आएगा ना। चलिए बी का देखो, अच्छा ये भाग संख्या है कि ना, क्योंकि कट जाएगा वैल्यू, भाग संख्या कैसे कहते हैं, जो कट जाए, खुद और स्वयं को छोड़ा के किसी भी संख्या से कट जाए क्या होता है, भाज्य संख्या है। बात नहीं समझ रहे हैं, बी कितना है, बी बाबू बी कितना है देखो तो, कुछ कॉमन है क्या, कितना बचा, 7 6 4 3 2 1 प्लस 1, देखो 5 ले लिए कॉमन, तो 5 तो रहेगा नहीं, 7 6 1 रहेगा ना इसके स्थान पर, 1 मत लिख भाई, काहे के लिए 1 लिखिएगा आप लोग, 1 लिखना जरूरी है बाबू, 7 6 4 3 2 1 और प्लस में यहाँ से 5 कॉमन लेते कितना बचा है 1, प्लस 1 का वैल्यू है, प्लस 1 का वैल्यू है भाई मेरे, ठीक है। चलिए गुना कीजिए तो, 7 6 4 3 2 में गुना कीजिए तो कितना आएगा, हमको लगता है कि 1008 आएगा, अब गुना कर देख लीजिएगा, अब प्लस में कितना है 1, जीरो तो कितना आएगा 1009, गुना करिए 5 9 45 के 5 कितना हासिल 4, तो 4 और 0 5 एकम 5 कितना आया 50 45, यह भी क्या है भाग संख्या है, यह भी क्या है, क्योंकि यह भी क्या है भाग संख्या है। खत्म हो गया चैप्टर ही, आपका ये क्या हो गया आंसर हो गया। बाबू रे आपको जहाँ समझ में नहीं पूछिए हमसे, पूछो, आपको जहाँ समझ में नहीं आ रहा हमसे पूछे ना भाई मेरे, कोई दिक्कत इसमें है, कॉमन तो लिए हैं, मल्टीप्लाई करके जोड़ करके गुना कर दिए, देख रहे हैं कितना संख्या है भाग संख्या, ये भी क्या है भाग संख्या है, क्या दिक्कत है। आप देख लेते हैं बाबू 7वां क्वेश्चन लास्ट, ठीक है, एक देखिए, एक वृत्ताकार मैदान है, ठीक है, क्या है, एक वृत्ताकार क्या है मैदान है ना, एक नाम एक लड़की है, लड़की का नाम क्या है सोनिया, सोनिया ने जब यहाँ से दौड़ने में दौड़ती है किसी भी स्थान से, कहीं से भी, बाबू ध्यान दो, किसी भी स्थान से दौड़ती है तो उसको देखो यहाँ से मान लो दौड़ने में कम लगाई, अगर यहाँ से दौड़ती ना पूरा एक चक्कर लगाती है तो उसको समय कितना लगता है 18 मिनट, यानी सोनिया को समय कितना लगाता है एक चक्कर लगाने में, कितना 18 मिनट, ठीक है। अच्छा रवि है ना एक लड़का, रवि जब यहाँ से दौड़ता है फिर यहाँ आता है क्या मिनट में, तो रवि को एक चक्कर पूरा करने में लगा समय कितना 12 मिनट। तो क्वेश्चन पूछा है, मान के चलिए रवि और सोनिया, कौन रवि और सोनिया किसी एक ही स्थान से दौड़ना शुरू करती हैं, प्रारंभ करती हैं, मान के चलिए इसी पॉइंट से, यही यही स्थान से, यहाँ पर सोनिया भी है और कौन है रवि भी है, यहाँ से दौड़ने में काम लगाता है दौड़ता है, ठीक है। तो अब बताइए, सबसे पहले बताइए इसी बिंदु पर लौट के पहले कौन आएगा, रवि आएगा, क्योंकि समय कम लग रहा है इसका, इसका समय ज़्यादा लग रहा है, अच्छा समय इसका कम क्यों लग रहा है, इसका ज़्यादा क्यों लग रहा है बताइए, क्योंकि इसकी रफ्तार क्या होगा ज़्यादा, इसका स्पीड कितना होगा कम होगा। देखिए तो एक साथ दौड़ना प्रारंभ करते हैं तो कह रहा है कितने समय में दोनों एक ही स्थान पर होंगे, यानी कहने का मतलब ये है, सेंस ये है कि दोनों एक ही साथ दौड़ते हैं, ठीक है, कितने समय में दोनों लोग एक ही स्थान पे मिल जाएंगे, बात समझ रहे हैं, एक ही स्थान पे उन लोग को मिलना है, ठीक है, कब उन लोग कितने चक्कर में उन लोग एक ही बार एक ही पॉइंट पे आ जाएंगे मिल जाएंगे, मैं नहीं समझे बाबू, हम लोग वो आगे दौड़ रहा है, एक रवि आगे दौड़ रहा है, सोनिया पीछे है, रखे रहिए अपना, वो भी दौड़ रहा है, अपना दौड़ रहा है, चक्कर लगा रहा है वो भी, और ऐसा कोनो ना कोनो जरूर समय आएगा जब दोनों का टकराव होगा, हम एल्सियम निकालने की बात नहीं है, कॉमन सेंस लगाइए आप लोग, कि आप मान लीजिए कम, ये लड़की मान लीजिए कम दौड़ रही हैं आप,
ठीक है, ये लड़का दौड़ रहा है, ये आगे है, आप पीछे से हैं, तो हो सकता है कि आपके दौड़ने में ये एक चक्कर पूरा कर रहा है, आप भी लग रही पीछे, ये लड़का जो है आपको पीछा कर दे फिर पुनः। ऐसा समय आएगा जब जो लड़का है ना दोबारा आपको पीछे कर देगा, आपको क्रॉस करके निकल जाएगा फिर से। तो कहीं ना कहीं पॉइंट ऐसा होगा ना, तो कौन सा पॉइंट होना चाहिए पता है? आज सोच के देखिए, ई आएगा रबिया 18 मिनट में, कहाँ? यहाँ। वो अभी 12 मिनट चली होगी, सॉरी उसको सॉरी रबी को कितना लग रहा है समय यहाँ आने में? 12 मिनट। उसको कितना लगेगा? 18 मिनट लगेगा। तब तक से तो ई और 6 मिनट भाग जाएगा आगे, नहीं भाग जाएगा? तब वो कहाँ आएगी? यहाँ पे आएगी, फिर ई चल आगे चलेगा, फिर ई पीछे पीछे रहेगी, कौन? लड़की पीछे रहेगी, फिर वो आगे आएगा। तो कहीं ना कहीं ऐसा पॉइंट होगा जब लड़का जो है ना, लड़का ही छुएगा उसको, बल्कि दिया है क्वेश्चन में कि नहीं लड़की पीछे कर लेगी, नहीं लड़की पीछा नहीं की है। आप ये कह सकते हैं क्वेश्चन में कि ना दोनों लोग एक ही स्थान पर कब मिलता है, तो कहिएगा 36 मिनट मिल जाएगा दोनों, गारंटी आप देख लीजिए 36 मिनट पर दोनों मिल जाएगा, है ना? 18 दूनी 36, 12 12 दूनी 24, 12 तीन 36, 36 मिनट पर दोनों का हो जाएगा, एक जगह हो जाएगा, माने अगल बगल हो जाएगा दौड़ते वक्त। ठीक है, प्रारंभिक 36 मिनट लगेगा उसको। ठीक है, 36वां मिनट ऐसा मिनट होगा जब दोनों का होगा एक साथ। यानी क्या निकालना आपको? एलसीएम, मिनिमम समय निकालना है। ठीक है, दोनों के बीच मिनिमम समय निकालने के लिए मालूम है आप लोग को क्या निकाला जाता है? एलसीएम। ठीक है, तो 18 और 12 का क्या निकाल देंगे हम लोग? एलसीएम। बाबू देखो, 2 नमा 18, तितरी के 9, फिर देखो 2 चौके 2 छक्के 12, 2 तिहाई 6। बताइए 18 का वैल्यू क्या क्या है? 2 3 3, 12 का 3। अब देखिए निकालना हमको क्या है? 18 12 का एलसीएम। देखो तो ये मिला है क्या? तो इसको नहीं लिखेंगे, ये मिला है। देखिए 2 को मिला है ना, तो इसको लिखिए, लिखना है एकदम एकदम कन्फर्म लिखना है इसको। ये भी मिला है ना, इसको भी लिखना है। आज जो नहीं मिला है उसको लिख दीजिए, 3 और 2। क्या लग रहा है आपको गलती बनाएगा? वही चीज़ बनाए। आप पहले एचसीएफ निकाल लीजिए, 6 आएगा, फिर आपको 6 लेना ही है, ये दोनों को लेके 6 को लेना है आपको। तो जो मिलता है ना कॉमन उसको लिखिए, फिर ये भी कॉमन है ना, दोनों मिल रहा है ना, तो ये भी लिखिए। कौन बचा है? 3 और 2, 3 और 2 लिख दीजिए, गुना कीजिए। 2 3 6, 7 18, 18 दूनी हो गया ना बाबू आंसर। ये चैप्टर का हो गया आप लोग का। चैप्टर कौन चल रहा था आपका? 1.2, ये चैप्टर का हो गया, यानी समाप्त। ठीक है, कल आप लोग का कौन सा चलेगा बाबू? सुबह के 7 बजे कौन सी चलेगा? इकोनॉमिक्स, यानी अर्थशास्त्र। आप सभी लोग नया कॉपी और नया बुक लेते आइएगा। ठीक है, आज का क्लास यहीं तक रहेगा, ठीक ना? कल आगे बताएंगे, ठीक है? ओके।